भारतीय जनता पार्टी परिवार से 1999 में जुड़ा था और आज मैं 26 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी को के साथ जिन आशा और विश्वास के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, मैं एक किसान के इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो सत्ता के चकाचौंध के इसके बहुत नेता सह नहीं पाए और उनकी डिक्टेटोरियल मेंटेलिटी जो किसानों और मजदूरों के प्रति है, तो हम लोगों ने एक किसान मजदूर संघर्ष और हम लोगों ने किसानों की समस्या से यहाँ के स्थानीय मंत्री कृष्णनंदन पासवान को अपने मोबाइल फोन से व्यक्तिगत रूप से कई बार अवगत कराया कि इस बार जो सदन में आप लोगों के द्वारा एक काली कानून वो पूरी नहीं है। नीतीश जी की जो हालत है वह एकदम पंगु बन गए हैं और भले सुशासन की बात हो रही है, आए दिन सड़कों पर हत्या हो रहा है। शायद आप इसको मजबूरी में अपने किसानों की समस्याओं के निवारण नहीं होने के कारण 26 वर्षों के अपने मजदूरी जो हमने किया था, एक कार्यकर्ता एक नेता के रूप में जिस पार्टी में काम उसको तय मान लें कि यहाँ के जो नेता हैं वो बिहार सरकार के मंत्री हैं और मंत्री होने का मतलब है कि सरकार में पार्टिसिपेट उनका सरकार का नेतृत्व करते हैं और जब सरकार ही किसानों का जमीन छीनने पर और मजदूरों का जमीन छीनने पर एकदम बहुत ईमानदारी से फसलों का क्रय नहीं हो पा रहा है और इसके लिए सरकार ही जवाबदेह है, यहाँ के प्रशासन के लोग जवाबदेह हैं। मनीष सिंह और इस वक्त हमारे साथ और भाजपा के दामन छोड़कर जन स्वराज की दामन थाम लिया और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के छोड़ने का क्या कारण है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार से 1999 में जुड़ा था और आज मैं 26 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया हूं। बड़ा उचित सवाल है आपका पूछने का। मैं 1999 में जिन आशा और विश्वास के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, मैं एक किसान के बेटे के नाते और मैं एक पुरस्कृत भारत सरकार के कृषि मंत्री हुकुमदेव नारायण जी से पुरस्कृत होने के बाद मैं लगातार कृषि के क्षेत्रों में और किसानों के लिए काम करता रहा हूं, जिसका प्रतिफल रहा कि 2006 में मुझे भारी मतों से मेरे यहाँ के लोगों ने पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुना था और मैं फिर पुनः प्रखंड पंचायत समिति संघ का अध्यक्ष और जिला में, क्योंकि यहाँ की पंचायत समिति रिजर्व अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व था, इसलिए मुझे पंचायत समिति सदस्यों ने एक एडहॉक कमेटी बना के मुझे अध्यक्ष चुना और जिला पंचायत समिति संघ का भी मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद पुनः मेरी माता जी इस बार तुरकोलिया पंचायत समिति की निर्विरोध प्रमुख चुनी गई और फिर इस बार तुरकोलिया प्रखंड में सबसे अधिक मतों से जीती। मेरे दादा भी 7 बार सरपंच रहे मछरगांवा पंचायत, जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सुबैया गांव में उनका आवास था, बगल में ही मेरे दरवाजे से कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और मेरे परदादा इधर चरगहा पंचायत के 6 बार मुखिया निर्वाचित हुए थे निर्विरोध रूप से। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो सत्ता के चकाचौंध के इसके बहुत नेता सह नहीं पाए और उनकी डिक्टेटोरियल मेंटेलिटी जो किसानों और मजदूरों के प्रति है, तो हम लोगों ने एक किसान मजदूर संघर्ष समिति बनाई थी और हम लोगों ने किसानों की समस्या से यहाँ के स्थानीय मंत्री कृष्णनंदन पासवान को अपने मोबाइल फोन से व्यक्तिगत रूप से कई बार अवगत कराया कि इस बार जो सदन में आप लोगों के द्वारा एक काली कानून बनाई जा रही है, काली अंधी कानून बनाई जा रही है, इससे हजार परिवार प्रभावित हो रहा है। उनके यहाँ अगर उनके बीमार बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी बेटियां हैं, तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी, उनके बीमार घर के सदस्यों का इलाज नहीं हो पाएगा और तुरकोलिया में, हरसिद्धि में और चंपारण में बेतिया राज का ही अधिकांश भूमि है और बेतिया राज की भूमि को जो कोर्ट ऑफ वाट 1897 में हुआ था, तो 1897 के पहले 1888 और 89 ईस्वी में, जिसको खेमट के द्वारा देख के प्रशासन के लोग समझ सकते हैं, 1 लाख एकड़ जमीन 14 कोठियों को बेच दी गई थी। 14 कोठियों ने फिर इंग्लैंड वापस जाते समय यहाँ के किसानों से, छोटे छोटे मजदूर टाइप के किसानों से, छोटे किसानों से आपको पट्टा के द्वारा पैसा लेकर बंदोबस्त किया था या किसी अन्य कारणों से भी दिया था।
उसको एक साजिशपूर्ण तरीके से यह सरकार छीन लेना चाहती है और यह चंपारण की सामाजिक समरसता को भंग करना चाहती है। तो हम लोगों ने बार बार प्रयास किया, लेकिन किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी की इस बात को सीरियस रूप से नहीं लिया। न विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क किया गया कि आप लोग जनता की और इस किसानों की इस आवाज को उठाएं, अपने सदन तक उठाएं, एक विरोधी दल के नेता के रूप में उठाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो हम और हमारे किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष यहाँ पूर्व प्रमुख हमसे पूर्व पहले बने थे सुभाष सिंह कुशवाहा जी और अन्य भारी संख्या में किसानों ने यह फैसला लिया है कि ये अंधी बहरी सरकार बार बार आग्रह से ये नहीं सुनने वाली है। तो हम लोगों ने संपर्क किया यहाँ के जन स्वराज के भाई मिन्हाज साहब, चंदेश्वर नागर जी जैसे बहुत लोग, कोला वर्मा, बहुत लोग हम लोगों से संपर्क किया कि भाई एक बार आप लोग जब सबसे मिले तो आप प्रशांत किशोर जी से भी मिल के देखें। तो हम प्रशांत जी के यहाँ हम लोग गए, सुभाष जी गए, हम गए, नंदकिशोर कुशवाहा जी गए नौतन के, उन्होंने उनके नेतृत्व में हम लोग वहां गए। जब हम लोगों का साक्षात्कार प्रशांत जी से हुआ तो हमें लगा कि बिहार की आज की आवश्यकता है उसको और किसानों और मजदूरों की जो समस्या है इसके निवारण के लिए प्रशांत किशोर से ज्यादा बौद्धिक रूप से मैच्योर्ड नेता इस बिहार को जो चाहिए वो कोई नहीं है। नीतीश जी की जो हालत है वह एकदम पंगु बन गए हैं और भले सुशासन की बात हो रही है, आए दिन सड़कों पर हत्या हो रहा है, शायद आप इसको देख रहे होंगे। तो हम लोगों ने मजबूरी में अपने किसानों की समस्याओं के निवारण नहीं होने के कारण 26 वर्षों के अपने मजदूरी जो हमने किया था, एक कार्यकर्ता एक नेता के रूप में जिस पार्टी में काम, उसको छोड़ा है, क्योंकि उन लोगों से किसी प्रकार का निवारण यहाँ के किसानों का, यहाँ के मजदूरों के समस्या का नहीं हो रहा था और केवल इन लोगों को एक ही मुद्दा सूझता है जो जाति और धर्म के रूप में समाज को बांटने का इन लोगों का काम है और वही करके अपना अंतिम समझते हैं कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया। जिससे आज भी हमारे समाज में, हमारे तुर्कोलिया में, हमारे चंपारण में जो गांधी के आंदोलन की कर्म भूमि रही है, जो यहाँ यह चंपारण वाल्मीकि को पैदा किया है, जो रामायण की रचना करते हैं, जिस पर वैश्विक आप रिसर्च हो रहा है, यह धरती लौकुश की धरती रही है। इस धरती ने लौकुश को पैदा कर दिया है और वैसी धरती का बदहाल रूप देख के हम लोग अंदर से आहत हो जाते हैं। और हमने और हमारे अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा ने अंततः फैसला लिया कि हम लोगों को हर हालत में सभी दलों को छोड़ के जन स्वराज के हमारे प्रणेता प्रशांत जी के तरफ अपना जो हम लोगों का राजनीतिक जो हमारे साथी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनके साथ चलना चाहिए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस किसान की और मजदूरों की लड़ाई को हम सफलतापूर्वक साथ देके आपके साथ लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे भी। आप यहाँ से भाजपा छोड़ देते हैं, आप कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर हो जाएगी। निश्चित तौर पर केवल मेरे छोड़ने से कोई पार्टी या किसी व्यक्ति के छोड़ने से पार्टी कमजोर और मजबूत नहीं होता, लेकिन यह तय मान लें कि यहाँ के जो नेता हैं वो बिहार सरकार के मंत्री हैं और मंत्री होने का मतलब है कि सरकार में पार्टिसिपेट, उनका सरकार का नेतृत्व करते हैं। और जब सरकार ही किसानों का जमीन छीनने पर और मजदूरों का जमीन छीनने पर एकदम लगा हुआ हो और उनसे आग्रह के बाद भी किसी तरीके का आपको निदान नहीं निकलता हो, तो माने यह सत्यता जो है, इसकी 100% यह है कि उन लोगों की मिली भगत कर यहाँ की समरसता को भंग किया जा रहा है और नुकसान तो स्वाभाविक रूप से आम जनता की तरफ से ही होगा। और सारे लोग, हमको लगता है बहुसंख्य लोग मन बना लिए हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णनंदन जी की विदाई करेंगे और मुझे लगता है कि करके ही दम लेंगे। आने वाला 2025 के चुनाव विधानसभा में जन स्वराज किसानों के लिए आंदोलन कर रही है, चंपारण से क्या भूमिका रहेगा? चंपारण, जब आप पत्रकार हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको यह निश्चित रूप से जानकारी होगी कि 74 का आंदोलन जिसके उपज है नीतीश कुमार जी, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, भले ही अंधे बहरे हो गए हों, लेकिन 74 का आंदोलन, जेपी आंदोलन या वैश्विक गांधीज्म, जो गांधी का आंदोलन, जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, यह धरती चंपारण ही रही थी और विशेषकर तुर्कोलिया की धरती, मोतिहारी की धरती और चंपारण के भितरवा की धरती। तो चंपारण का कोना कोना क्रांतिकारियों से भरा पड़ा है। बस अब हम लोगों को केवल जागाना है। यहाँ किसानों की बड़ी समस्या है। यहाँ के किसान देश दुनिया में, मैं कई बार यहाँ के नेताओं से या मंत्री से भी आग्रह किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट लगे अलग अलग जगहों पर। यहाँ लीची जो है, लीची का भारी
लीची का उत्पादन होता है, मक्के का उत्पादन होता है। यहाँ के किसान अपना खून को पसीना के रूप में परिवर्तित करके यहाँ के सब्जी के फसलों का भारी पैमाने पर उत्पादन होता है। लेकिन ये हमारे जो नेतृत्व करता है, जो निर्वाचित यहाँ के विधानमंडल के सदस्य जो चुन के जाते हैं, हमारी समस्याओं को नहीं उठाते हैं और इसके कारण हम लोग पिछड़ रहे हैं। गुजरात से, राजस्थान से और कई पंजाब से, कई राज्यों से हमारी मिट्टी जो है उपजाऊ है, लेकिन हमने पंजाब के कई क्षेत्रों में देखा है भखरा नंगल परियोजना जो प्रताप सिंह खैर वहां के मुख्यमंत्री हुए थे, उनकी इच्छा शक्ति ने वहां किसानों को धनी बना दिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री केवल सामाजिक विभेद और सांप्रदायिक विभेद पैदा करके सत्ता के शीर्ष पर और जोड़ तोड़ करके बने रहना चाहते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो तो पूरे दुनिया में ये लीची के उत्पादन के मामले में यह चंपारण की मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। और कुछ ही राज्यों में जैसे देहरादून उत्तराखंड के, थोड़ा सा बंगाल का एक इलाका है, वहां मैंने वह प्रतिशत में माना जाए तो 75% लीची हम लोग यहाँ उत्पादित करते हैं। और पूरे चंपारण की धरती पर एक भी प्रोसेसिंग यूनिट लीची से बने हुए किसी पदार्थ का नहीं है। तो मैं मानता हूं लीची ही नहीं, मक्के का भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, न आपके किसी फसलों के लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा है। आपको अगर जानकारी हो तो हमको बता सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि इन लोगों की इच्छा से तो किसानों को काफी परेशानी होती है, जो मूल रूप से जो भाव होता है नहीं मिल पाता है। हाँ, यह तो सत्यता से समाज के सभी लोग अवगत हैं, नेता लोग भी अवगत हैं। मजबूरी यह है कि अपनी कुछ कमजोरियों के कारण नेता लोग जानते हुए भी कि किसानों के घर अभी धान की कटनी जब हो रही थी तो यहाँ अभी मक्का हम लोग का ही हो रहा है तो रेट नीचे आ जाता है, भले क्रय केंद्र खुला हुआ है कहने के लिए। अभी हम लोग यही मांग उनसे करते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। हम लोगों का एक एजेंडा तय हुआ है, भविष्य में वह जनता के सामने भी हम लोग लाने वाले हैं और वह सरकार जो है उस पर अमल करने के लिए हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी से इतने दिन से सत्तासीन है, जब नहीं कर पाए तो कर पाएंगे। और क्रय केंद्रों की हालत तो आप शायद देखते ही होंगे, यहाँ की सहकारी समितियों के द्वारा, अन्य क्रय केंद्रों के द्वारा बहुत ईमानदारी से फसलों का क्रय नहीं हो पा रहा है और इसके लिए सरकार ही जवाबदेह है, यहाँ के प्रशासन के लोग जवाबदेह हैं। किसान यहाँ जो है न उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण ईमानदारी से दिया जा रहा है, न इनको कोई अनुदान सरकारी दिया जा रहा है। जबकि कई राष्ट्रों में, कैनकुन और दोहा के कृषि सम्मेलनों में एक किसान नेता ने इसी मुद्दे को लेकर आत्महत्या भी किया था। और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में भारत की भागीदारी आजादी के समय 55% था, जो घट के आज 14-15% पर आ गया है। भले राष्ट्र औद्योगिक क्रांति की तरह औद्योगिक विकास हो रहा है, लेकिन यह 100% सत्ता है कि बिहार की धरती का ना औद्योगिक विकास हो रहा है और नहीं कृषि के क्षेत्र में विकास हो रहा है। सारी बेईमानी बिहार के लोगों के साथ हो रही है। यहाँ केवल हिंदू मुसलमान और जाति के नाम पर लोगों को बांट के सत्ता पर काबू चलाने का ये नेता प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह विपक्ष के हमारे आरजेडी के नेता हो, जदयू के नेता हो या भाजपा के नेता हो। इन सभी परिस्थितियों से अवगत होकर, काफी करीब से जानकर हम लोगों ने जन सुराज में जाने का प्रयास किया है और इसके लिए हम लोगों को अब आत्मसंतोष है कि हम लोग भले 26 वर्ष अपने जीवन के गंवा दिए, लेकिन अब हम लोग अपने समाज के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने मजदूरों के लिए, अपने घर के आसपास के लोगों के लिए इस प्रशांत जी के नेतृत्व में इस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि इस तरह का जो कदम आप उठाए हैं, प्रशांत जी आपको मांगों को पूरा करेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक पढ़े लिखे, एक बौद्धिक रूप से संपन्न वर्ग का नेतृत्व करते हैं प्रशांत जी, और वो भी बिहार के, प्रशांत जी भी बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार की समस्याओं से अवगत हैं, किसानों की समस्याओं से अवगत हैं। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं महसूस किया रहता तो इतने बड़े व्यापक स्तर पर जो तैयारी करके इन आपको स्थापित नेताओं के विरुद्ध जो बिगुल फूंका है और उनके नेतृत्व को हम लोगों ने कबूला है, शायद हमको नहीं लग रहा था कि बिहार में संभव था किसी दूसरे व्यक्ति से। प्रशांत जी ने एक प्लानिंग के तहत बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक इस संगठित गिरोह के विरोध में आवाज उठाई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सफल होंगे। और हम लोगों का अगर साथ है और आप सभी बुद्धिजीवी लोग, वर्ग के लोगों का, किसानों का, मजदूरों का अगर ईमानदारी से साथ रहा तो सत्ता परिवर्तन भी होगा। मैं आपको यह धरती मगध साम्राज्य जो
नंद वंश का शासन था। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, इसलिए आपको इतिहास भी बताता हूं, इस बिहार का बता देना चाहता हूं संक्षेप में कि नंद वंश के सम्राट यहाँ के जो थे उनकी भी यही हालत थी। तो एक भटकता हुआ युवक चाणक्य को भरी सभा में अपमानित करके दूर मैंने बड़ी बेतरीके से हटाया गया था और उसने प्रण किया था कि मैं इस नंद वंश का अंत करूंगा, और वह हंसी का पात्र उस सभा में बना था। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से, जैसे चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त को पैदा करके पूरे नंद वंश का समाप्त किया, पूरे नंद वंश का खात्मा किया था और एक बड़ी डायनेस्टी को स्थापित किया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर की पहल बिहार तक ही नहीं पूरे देश तक होगी और यह देश वैश्विक पहचान बनाएगा प्रशांत के नेतृत्व में। उनकी क्षमता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं रहता तो मैं प्रशांत के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं और मैंने कृषि के क्षेत्र में भी कार्य किया है। मैं यहाँ के गरीबों और मजदूरों की समस्या को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं भी एक किसान के बेटा हूं और मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है प्रशांत जी के नेतृत्व में और यहाँ के अन्य उनकी टीम जो है उनके नेतृत्व में बिहार में भारी परिवर्तन होने वाला है। इसमें बहुत समय नहीं लगने जा रहा है। तो यह है संजय सिंह और आप इनका प्रतिक्रिया सुने। आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।